लैक्सन टोबैको कंपनी, रोजनामा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्राइब्यून, एक्सप्रेस टीवी चैनल, रोजनामा इंसाफ टाइम्स, नेशनल डिटर्जेंट लिमिटेड, ट्री टैक्स कॉटन मिल्स, सेंचुरी पेपर मिल्स, कोलगेट पाकिस्तान, मैकडोनल्ड पाकिस्तान, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी, अक्योरी सर्जिकल लिमिटेड और प्रीमियर टोबैको समेत 50 से ज़ायद सनती यूनिटों और कंपनियों के मालिक लैक्सन ग्रुप के सरबराह सुल्तान अली लखानी इतने कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चुराहे। चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। लखानी ख़ानदान की कारोबारी सल्तनत की बुनियाद हसन अली कारा भाई ने रखी थी। वो तकसीम हिंद से कबल भारत में टिम्बर मर्चेंट और जंगलात के ठेकेदार के तौर पर काम करते थे। पाकिस्तान की तश्कील के बाद 1948 में हसन अली कारा और उनके भाई ने पार्टनरशिप से बैटरियां तैयार करके फ़रोख्त करने का कारोबार शुरू किया। ये कारोबार बैक वक्त कराची और हैदराबाद में शुरू किया गया। 1960 की दहाई के वक्त में इन दोनों भाइयों ने मिलकर स्वीनियर टोबैको कंपनी की बुनियाद रखी, लेकिन कुछ अरसा के बाद दोनों भाइयों में इख्तलाफात पैदा हो गए और यूं कारोबारी कंपनी भी बंद हो गई। नाजरीन, तब तक हसन अली कारा भाई के दो बेटे यानी सुल्तान अली लखानी और इकबाल अली लखानी जवान हो चुके थे। यूं हसन अली कारा भाई ने 1970 में अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर लैक्सन टोबैको कंपनी की बुनियाद रखी, जिसकी पहली फैक्ट्री कोटरी में कायम की गई। नाजरीन, मकबूल अरशद की किताब के मुताबिक लैक्सन टोबैको कंपनी ही वो नुक्ता आगाज़ था जहां से लखानी ख़ानदान का अरूज शुरू हुआ। उसकी एक बड़ी वजह नौजवान और तालीम याफ्ता खून का कारोबार में शामिल होना था, जो सुल्तान अली लखानी और इकबाल अली लखानी की शक्ल में कंपनी के पास मौजूद था। यूं लखानी ख़ानदान ने इस कंपनी की आमदन से बहुत जल्द कराची और पेशावर में भी फैक्ट्रियां कायम कर लीं। नाज़रीन, उसी दौर में लखानी ख़ानदान की फैक्ट्रियों पर टैक्स चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात भी बने, जो बादअज़ां साबित नहीं हो सके। दूसरी जानिब देखते ही देखते लखानी ख़ानदान के कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती गई। इस ग्रुप की एक फैक्ट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी और इसी तरह कई फैक्ट्रियां कायम होती गईं। 80 की दहाई में लखानी ख़ानदान को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब सुल्तान अली लखानी ने प्रीमियर टोबैको कंपनी और उसके मरूफ सिगरेट के ब्रांड ख़रीद लिए। ये भी कहा जाता है कि 80 की दहाई में सुल्तान अली लखानी ने इक़्तिदार के ईवानों में दाखिल होने के लिए 1986 में सिंध के मरूफ रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा को 2 करोड़ रुपए का नजराना दिया और उनकी सियासी सपोर्ट से सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। नाजरीन, मकबूल अरशद की किताब के मुताबिक 1989 में सुल्तान अली लखानी ने अपने मरहूम वालिद के नाम से कायम कारा भाई फाउंडेशन के ज़रिए 3 ड्यूटी फ्री लैंड क्रूज़र्स दरामद की। इस सिलसिले में ज़ाहिर ये किया गया था कि मज़कूरा लैंड क्रूज़र्स एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल होंगी, लेकिन दर हकीकत ऐसा न हुआ, क्योंकि सुल्तान अली लखानी ने अपना सियासी असर रसूख बढ़ाने के लिए एक लैंड क्रूज़र पीर पगाड़ा, दूसरी लैंड क्रूज़र सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी को तोहफे के तौर पर पेश कर दी और आखिरी लैंड क्रूज़र खुद अपने इस्तेमाल के लिए रखी। नाज़रीन, लखानी ग्रुप के सरबराह सबसे बड़े भाई सुल्तान अली लखानी हैं, जबकि दीगर भाइयों में इकबाल अली लखानी, जुल्फ़कार अली लखानी और अमीन मोहम्मद लखानी शामिल हैं। इस वक्त लखानी ग्रुप की मलकियत लैक्सन टोबैको कंपनी की कराची से लेकर पेशावर तक 7 फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा लखानी ग्रुप के सनती यूनिटों और कंपनियों में प्रीमियर टोबैको, सेंचुरी पेपर, ट्राई टैक्स कॉटन, नेशनल डिटर्जेंट लिमिटेड, सेंचुरी पब्लिकेशन, साइबर नेट और कोलगेट पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में मैकडोनल्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी लखानी ग्रुप ने कायम किए हैं। इसके साथ साथ लखानी ग्रुप साबुन और सर्जरी के आलात का भी कारोबार करता है।
यही वजह है कि 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहने वाले सुल्तान अली लखानी अब डिफेंस में 4000 गज के बंगले में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वक्त उनके सारे भाई अलग अलग 4000 गज के बंगलों में मुकीम हैं। इसके साथ साथ लखानी ग्रुप की कुल दौलत का तखमीना 6000 करोड़ से ज़ायद लगाया जाता है। नाजरीन, जहां एक तरफ इतनी बड़ी कारोबारी सल्तनत खड़ी करने के लिए सुल्तान अली लखानी की मेहनत नज़र आती है, तो दूसरी जानिब वो एक रवायती बिजनेसमैन दिखाई देते हैं जो सियासतदानों के साथ मिलकर न सिर्फ कारोबार करते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में उन पर पैसा लगाते हैं और वक्त आने पर जायज़ व नाजायज़ हर तरह के मफादात हासिल करते हैं। जैसा कि मकबूल अरशद अपनी किताब में लिखते हैं, सऊदी अरब की कंपनी अल तौफीक से नवाज शरीफ ख़ानदान ने शुगर मिल्स लगाने के लिए कर्जा लिया, जिसकी अदम अदायगी पर अल तौफीक कंपनी ने बरतानिया में नवाज शरीफ ख़ानदान पर मुकदमा कर दिया था। इसकी अदालत से बाहर सेटलमेंट के लिए सुल्तान अली लखानी ने 1 करोड़ 20 लाख पाउंड अदा किए थे, जिसके इवज़ नवाज शरीफ हुकूमत ने लखानी ग्रुप को बेइंतहा मराहत से नवाजा। इसी तरह दूसरे कारोबारी ग्रुपों की तरह लखानी ग्रुप पर भी करप्शन, बेज़ाब्तियों और टैक्स चोरी के बेशुमार इल्ज़ामात हैं। इनमें से बहुत से साबित शुदा हैं, मगर शरीफ ख़ानदान की तरह लखानी भी लोगों को ख़रीदने का फ़न रखते हैं। नाज़रीन, लखानी बिरादरान पर अपने मुलाजमीन के नामों पर कंपनियां बनाकर बैंकों और मालियाती इदारों से कर्ज हासिल करने, उसे माफ़ करवाने और कर्ज वापस ना करने के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। इन्हीं इल्ज़ामात के तहत सुल्तान अली लखानी और उनके भाई अमीन मोहम्मद लखानी को 8 मई 2000 को नैब ने गिरफ्तार भी किया था। नैब की तरफ से लखानी बिरादरान पर कौमी ख़जाने को 7 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया गया। अमीन मोहम्मद लखानी तो चंद दिनों में रिहा हो गए, मगर तब सुल्तान अली लखानी को तकरीबन 9 माह जेल में गुजारने पड़े। बिलाखिर 1.5 अरब पर प्ली बारगेनिंग हुई, जिसे 10 साल में अदा करने का मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत कुछ एक साथ अदा की गईं और बाद में ये एक साथ अदा करने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लखानी ब्रदर्स ने मीडिया के शोबे में पांव जमाए और रोज़नामा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक्सप्रेस टीवी चैनल शुरू किया, जो इस वक्त पाकिस्तान का मुअस्सर मीडिया ग्रुप है। अब लखानी ख़ानदान के कारोबारी मफादात को कोई ख़तरा होता है तो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप शोर मचाना शुरू कर देता है और कारोबारी मफादात को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देकर अपने गिरबानों तक पहुंचने वाले हाथों को रोक लेता है। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।